हेलो एवरीवन, वेलकम टू हंसा नोट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूके ट्रिपल एससी के अंडर होने वाले ग्राम विकास अधिकारी का पेपर। ये 2016 का पेपर है और इसका पार्ट 1 मैंने बनाया हुआ है, उसी से आगे आज हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कि नैनी सैनी हवाई पट्टी परियोजना किस जनपद में है। तो ये है पिथौरागढ़ जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेम मुखेम मंदिर किस देवता का है। तो ये नागराज देवता का मंदिर है और ये कौन से जनपद में है, ये टिहरी जनपद में पड़ता है। और इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण साक्षात नागराज के रूप में विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो सबसे गहरी है नौकुचिया ताल। ये 9 कोनों वाली ताल है, इसीलिए भी इसे नौकुचिया ताल कहा जाता है और ये नैनीताल जनपद में पड़ता है और ये ताल 175 फीट गहरी है। अगला क्वेश्चन है कि केदारनाथ में जल आपदा कब आई। ये बहुत ही भयंकर जल आपदा थी जो कि जून 2013 में आई थी, जिसने केदारनाथ को पूरी तरीके से बदल दिया था। अगला क्वेश्चन है पिरान कलियर कहाँ स्थित है। तो ये रुड़की में है जो कि हरिद्वार जनपद में पड़ता है और ये क्या है, एक दरगाह है, काफ़ी प्रसिद्ध सूफी संत की यह दरगाह है। अगला क्वेश्चन है कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना किसने की थी। डॉक्टर BC सेन ने। उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। तो 86%, क्योंकि एक पर्वतीय राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि मैत्री आंदोलन के प्रणेता कौन थे। कल्याण सिंह रावत। कल्याण सिंह रावत जी गढ़वाल में एक इंटर कॉलेज में जीव विज्ञान के प्रवक्ता थे और इन्होंने शुरुआत की थी मैत्री आंदोलन की, जो कि पर्यावरण संबंधी आंदोलन है। 1994 में इन्होंने सबसे पहले अपने स्कूल से शुरुआत की कि पौधों लगाने के लिए प्रेरित किया अपने स्कूल के बच्चों को, फिर गाँव को, फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट को। इस तरीके से मैत्री आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो यह है टिहरी जल विद्युत परियोजना और यह बनना है बांध, जो टिहरी बांध है वो भागीरथी नदी पर। इससे भी क्वेश्चन आते हैं और ये एशिया की, पूरी एशिया का सबसे बड़ा डैम है जो कि टिहरी जनपद में है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA कहाँ है। तो NDA है खड़गवासला में। खड़गवासला महाराष्ट्र जिले में है और यह महाराष्ट्र जिले का जो पुणे शहर है उससे 20 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है खड़गवासला। अगला क्वेश्चन है कि ब्राजील, अमेरिका, वेनेजुएला, जाम्बिया में से सबसे उच्चतम झरना कहाँ है। तो ये है फ्रेंड्स वेनेजुएला। वेनेजुएला, जुएला होना चाहिए, यहाँ पे गलत प्रिंट हुआ है, वेनेजुएला में है और यह विश्व का सबसे ऊंचा झरना है और इसकी ऊंचाई जो है वो है आपकी 3212 फुट। 3212 फुट इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल में से कौन सा राज्य अपनी आबादी के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला प्रथम राज्य हो गया है। तो ये था कर्नाटक, क्योंकि फ्रेंड ये उस 2016 का पेपर है तो उस समय जो करंट अफेयर चल रहा था उससे इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन उन्हीं में से एक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण क्या है। परंपरागत आभूषण तिलहरी कहाँ पहना जाता है। तो ये गले में पहना जाता है महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुमानी दत्त पांडे, जिन्हें गौरदा भी कहा जाता है, शिवदत्त सती और लीलाधर जगुड़ी में से कुमाऊनी लेखक नहीं है, वो है लीलाधर जगुड़ी। तो ये कहाँ के हैं, ये गढ़वाली, एक प्रसिद्ध गढ़वाली साहित्यकार हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। इनकी प्रसिद्ध रचना अनुभव के आकाश में चांद के लिए। बाकी ये दोनों ही क्या हैं, गौरदा और शिवदत्त सती कुमाऊं के हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध जौलजीबी मेला किस जनपद में लगता है। तो जौलजीबी मेला पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। ये मकर संक्रांति के दिन 14 नवंबर को, हर साल 14 नवंबर को लगाया जाता है। काली और गोरी नदी के संगम पर। ये एक बहुत ही बड़ा व्यापारिक मेला होता है जिसमें नेपाल से भी व्यापारी यहाँ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जौलजीबी हो गया। कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर किस देवता का है। तो यह है सूर्य देवता का। ऐसे भी सुना होगा आपने, सूर्य
कटारमल सूर्य देवता का मंदिर, और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की महिला का साक्षरता थी महिलाओं की, वो थी 70%। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है उत्तराखंड में? तो ये है रुड़की में। अगला क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और ये हुआ था 1993 में, और इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। नेक्स्ट है यूआरएल का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस कौन से हैं? तो इनपुट हैं आपके माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। और अगर हम आउटपुट डिवाइस की बात करें, इनपुट और आउटपुट दो होते हैं, तो आउटपुट डिवाइस में आपका आ जाता है एक तो डेस्कटॉप आ जाता है, मॉनिटर और प्रिंटर, स्पीकर, ये सब आउटपुट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस पावर पॉइंट में अगर हम स्लाइड को स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करने के लिए कौन सी कुंजी का इस्तेमाल होता है? तो वो होता है F5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, OS और IS ये भाषा क्या कहलाती है? तो ये बाइनरी भाषा कहलाती है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्योटो ये जापान में एक जगह का नाम है, और ये जलवायु परिवर्तन जो हो रहे हैं हमारे देश में, पूरे विश्व में, उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि जो डेंगू बुखार है वो किससे होता है? जीवाणु से, कवक से या विषाणु से? तो ये वायरस से होता है, जैसे आजकल कोरोना वायरस से हो रहा है, और सर्दी जुकाम ये भी वायरस से फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार खेलकूद से संबंधित है। ये खिलाड़ियों को दिया जाता है अपने फील्ड में, अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। और इसकी स्टार्टिंग हुई थी, जो अर्जुन पुरस्कार देना जो शुरू हुआ था वो हुए थे 1961 में पहली बार दिया गया था। और इसमें क्या क्या मिलता है? इसमें 3 चीज़ें दी जाती हैं। एक तो 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। और इसी में अगर हम पूछें प्रथम कौन थे, प्रथम भी अक्सर पूछ लिया जाता है, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम थे, और अंतिम थे राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान कहाँ है? तो ये है ऋषिकेश में। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है हमें। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, जनपद दिए गए हैं। तो पहला है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये ऑलरेडी मैच्ड है फ्रेंड्स। पहला है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जनपद में पड़ता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में, 3 जनपदों में है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 जनपदों में फैला हुआ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तरकाशी में है। 5वां है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरकाशी में है ये भी। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्यान है। लास्ट है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तरकाशी में नहीं है फ्रेंड, ये गलत प्रिंट हो गया है। ये है आपका चमोली में। चमोली की फूलों की घाटी विश्व प्रसिद्ध है, और लोग यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है वन्य जीव विहार और जनपद को मैच करना है। केदारनाथ वन्य जीव विहार जो चमोली और रुद्रप्रयाग में पड़ता है, 2 जनपदों में। अस्कोट वन्य जीव विहार ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। सोना नदी वन्य जीव विहार पौड़ी गढ़वाल में है, और बिनसर वन्य जीव विहार अल्मोड़ा में है। इन चारों में से सबसे बड़ा है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो केदारनाथ वन्य जीव विहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, किसने की थी और कब की थी। ये 2 क्वेश्चन यूके SSS के हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो नैनीताल की खोज की थी पी बैरन ने, और ये की थी 1841 में। दोनों चीज़ें आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि घुमा फिरा के दोनों में से एक क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है
कि कपास, मूंगफली और मक्का कौन सी फसलें हैं? तो ये हैं खरीफ की फसलें। अब खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? जो कि जुलाई और अगस्त में बोई जाती हैं। जुलाई अगस्त में इन्हें बोया जाता है और इन्हें पानी की अधिक आवश्यकता होती है। इसके अलावा भी आते हैं कपास, मूंगफली, मक्के के अलावा इसमें धान प्रमुख है। धान की खेती होती है और धान के अलावा ज्वार, बाजरा ये सब बोई जाती हैं। जुलाई अगस्त में बोई जाती हैं और नवंबर में काटी जाती हैं। खरीफ के अलावा रबी की फसलें भी हैं। रबी की फसलें खरीफ के बाद लगाई जाती हैं। नवंबर के बाद इन्हें बोया जाता है। जैसे इसमें आ जाती है आपकी गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू। इन सबको ठंडे ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है, उन्हें रबी की फसल कहा जाता है। तो ये है रबी और खरीफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह है जीबी पंत विश्वविद्यालय पंतनगर, जो कि उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसकी स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1960 में। और फ्रेंड्स, आज भी ये एशिया की जो टॉप 10 अगर हम यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं तो उसमें पंतनगर यूनिवर्सिटी भी हमें मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं? तो उत्तराखंड में कुल 95 विकास खंड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिला पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये भी जब 2016 का पेपर है ये, तो उस समय जो करंट अफेयर में चल रहा था, जिला पंचायत देहरादून को दिया गया था उस समय, तो ये उसी का एक पार्ट है। तो अभी अगर हम देखें तो उतना इसकी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन उस समय थी। अगला क्वेश्चन है, मौलाराम एक प्रसिद्ध थे। मौलाराम प्रसिद्ध चित्रकार थे, इसके साथ साथ ये कहानीकार थे, प्रसिद्ध कवि थे और इनका जन्म श्रीनगर में हुआ था। और इनके नाम पर आज भी मौलाराम चित्र संग्रहालय है, जो कि कहाँ है? श्रीनगर में है। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ है? तो ये श्रीनगर में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को मनाया जाता है। गुप्ताओं मीन्स गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है रुपका। द्विआधारी अंक प्रणाली में 10 क्या है? 10 है 2। अगला क्वेश्चन है कि कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किस यूज में आता है? तो ये क्या कर देता है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है कि एक ग्राम पंचायत में कम से कम और अधिक से अधिक वार्ड होते हैं। कितने होते हैं? कम से कम 5 होते हैं और अधिक से अधिक 15 वार्ड हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनरेगा में प्रतिवर्ष प्रति परिवार को कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? तो दिया जाता है 100 दिन का, लगभग 3 महीने। मनरेगा के अंतर्गत कम से कम कितने प्रतिशत काम कृषि से संबंधित होने चाहिए? तो होने चाहिए 60%। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है? ये है हैदराबाद में। इंदिरा अम्मा भोजनालय कब प्रारंभ किए गए थे? ये 15 अगस्त 2015 से शुरू किए गए थे। इस पे कम से कम दामों में जो मजदूर वर्ग है, गरीब वर्ग है, खासकर उनकी सहायता के लिए किया गया था, ताकि उन्हें कम दामों पर अच्छा भोजन उपलब्ध कराया जा सके। अगला क्वेश्चन है कि किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के किसान को कितनी पेंशन दी जाती है? तो दी जाती है 800 रुपये प्रति माह। पेपर का लास्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा योजना में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाता है? तो उनके बैंक खातों के द्वारा किया जाता है। कैश नहीं दिया जाता है, सभी का बैंक खाता होता है और उसके अंतर्गत उनका भुगतान किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है और ऐसे ही वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।